एसएल हमें मिलेगा। What the fuck भाई, क्या हो रहा है ये सब? वो एक सेकंड। वॉइस ब्रेक, वॉइस ब्रेक, वॉइस ब्रेक। रुको, मैं वॉइस ब्रेक का एक सेकंड रुको। मैं आपको सॉल्यूशन करके देता हूँ। बस 2 सेकंड रुको। हेलो। अभी आ रही है सही आवाज? सभी को सही से आवाज आ रही है? चलो डन सीन है, यस यस आ गया है। चलो डन सीन है, ठीक है। तो हमारे लिए एंट्री क्या क्या करेगी? एंट्री कहाँ से मिलेगी हमको? एंट्री हमें मिलेगी प्राइस एक्शन से, ठीक है। प्राइस एक्शन हमें कैसे देखना है, मेनली वो चीज़ है। आज हम वो देखेंगे कि प्राइस एक्शन कैसे देखना है। प्राइस एक्शन का आपको बेसिक इतना नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिस्क मैनेजमेंट, जो कि सबसे पहले रखा है मैंने। क्यों? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर कोई गैम्बलिंग एंड ट्रेडिंग के बीच में आपसे पूछे कि भाई क्या फ़र्क क्या है दोनों में, तो गैम्बलिंग में रिस्क मैनेज नहीं होता है, ट्रेडिंग में रिस्क मैनेज होता है। ये अपना एकदम प्लस पॉइंट है। तो रिस्क मैनेज के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। जैसे मान लो कि आपके पास 100 रुपये है, ठीक है। आवाज़ आ रही है ना सभी को? हेलो। एक बार फिर से यस लिख दो, क्योंकि चैट स्टॉप हो रहा है तो। ओके चलो, कोई बात नहीं, डन सीन है, डन सीन है। अब सीरियसली स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, बेसिक्स है आज। आराम से इंजॉय करते हुए देखो। पॉपकॉर्न लेना है तो पॉपकॉर्न ले लो, कोई बात नहीं है। चिल मारो। चलो, पहले सबसे पहले अपना मैटर करता है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। हमें क्या करना है, हमारा जो कैपिटल होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ ताकि परसेंटेज काउंट करने में भी हमें दिक्कत ना हो। हम मानते हैं हमारे पास 100 रुपये का कैपिटल है। पीडीएफ दे दो, पीडीएफ मिल जाएगी ब्रदर। ये वाले लेक्चर के बाद मिल जाएगी। हमारे पास 100 रुपये का कैपिटल है। अभी हमें क्या करना है, एक ही ट्रेड में, हम सिंगल ट्रेड में 100 के 100 रुपये लगा देंगे। एंड वो हमारा, मान लो कि 5% लॉस हो गया, तो हमारे कैपिटल का 5% चला गया। हमें कैपिटल को डिफेंड करना है। कैपिटल डिफेंडिंग, कोई भी ट्रेडर से पूछ लो, सबसे मेन चीज होती है रिस्क मैनेजमेंट। उससे क्या होता है, कैपिटल डिफेंड कर सकते हो आप। तो अभी आपको सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना होगा। क्या करेंगे इसके अंदर, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आपने बोला कि भाई एक ट्रेड में पूरा का पूरा कैपिटल नहीं दे देंगे, तो करना क्या है? करेंगे ये सिंपल। अपने 100 रुपये के कैपिटल को हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे, 25, 25, 25, 25 ईच। टोटल हो गया 100, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 25, 25। अभी मान लो मैं आपके साथ जो सेटअप शेयर करूंगा ना, उसका एक्यूरेसी हम मानते हैं कि 80+% है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे मान लेते हैं कि 75% है। तो हम 3 ट्रेड हारेंगे। 4 ट्रेड होंगे टोटल, ठीक है। 25, 25, 25, 25 हमारे टोटल कैपिटल में से हम 4 ट्रेड प्लान करेंगे। उसमें से 3 हम जीतेंगे, एक हारेंगे, मान लो। अभी 75% ही हमने एक्यूरेसी ली है, फिर भी 3 जीतेंगे, उसमें हमें गेंस क्या उठाना है? अब बात करेंगे रिस्क रिवॉर्ड के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट की बात हो रही, ये आपने देखा होगा कहीं पे ऐसा ड्रॉ करके लोग बताते हैं कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे हमारा टारगेट है। बेसिक है एकदम। तो टारगेट ये बड़ा क्यों है, रिस्क छोटा क्यों है? कि हमारी जेब से जाए तो 2 रुपया ही जाए, आए तो 10 रुपया आए। ये चीज है ना। तो हम 2 रुपये एक बार हारेंगे, फिर भी हमारे पास 8 रुपये बचेंगे कि नहीं? तो अब हम रिस्क मैनेजमेंट पे भी ध्यान देंगे। रिस्क मैनेजमेंट में चार स्प्लिट करेंगे, हमारे चार पार्ट में स्प्लिट करेंगे हमारे कैपिटल को। 100 रुपये का कैपिटल है, उसको हम चार पार्ट में स्प्लिट करके 25 ईच कर देंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमने बात की 75% भी एक्यूरेसी माने हम, तो हम 75 ट्रेड्स जीत रहे हैं 100 में से।
अगर हम 100 में से 75 ट्रेड्स जीतते हैं तो 4 में से कितने? 3 ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली बताया हुआ है, देख लो। ये वाला विन हुआ, ये वाला विन हुआ, ये वाला विन हुआ, यहाँ लॉस हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे हम 3 बार गेन उठाए, एक बार लॉस हो गया। तो लॉस हमें क्या करना है? छोटा करना है। लॉस क्यों छोटा करना है? रिस्क रिवॉर्ड, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो रिस्क ही है, कि रिस्क कम रिवॉर्ड ज्यादा। अभी हमने ये सोच लिया कि हमें 5% से ज्यादा लॉस देना ही नहीं है। अभी 5% ओवरऑल कैपिटल का नहीं है, ओवरऑल का नहीं है। वो क्या है? फोर्थ पार्ट जो स्प्लिट हुआ है ना, 25 रुपीज, उसका 5% है। तो वो कितना परसेंट होगा? कितना लॉस हुआ हमारा? 25 रुपये में से कितना लॉस हुआ? 1.25 रुपीज। 1.25% हुआ ओवरऑल। ओवरऑल कैपिटल का कितना हुआ? वन 1.25% हुआ ओवरऑल कैपिटल का। अब अगर हम ये सारे ट्रेड्स जो है उसमें से 100 में से हम 30 भी ट्रेड हारेंगे ना, मान लो 30, मतलब कि 4 में से हम एक ट्रेड हार गए, लॉस हो गया, चलो कोई बात नहीं, मार्केट में सभी को लॉस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा गया कितना है? 1.25% ओवरऑल कैपिटल से गया है। पर गेन कितना मिलेगा? एक, दो, तीन। अभी ये तीनों में हम फिक्स तो नहीं है ना कि 5% ही गेन उठाएंगे। हमें रखना है 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। अगर हम रिस्क ले रहे हैं 5% का, तो रिवॉर्ड उससे 2 गुना मिलेगा, मतलब कि 10% का। अभी ये 25 में से 10% कितना होगा? 2.5 रुपीज होगा कि नहीं? अगर हम ये स्प्लिट में से काम करेंगे कि भाई 25 रुपीज का स्प्लिट है, अगर हम इसमें से हारते हैं तो 1.25 रुपीज हारेंगे, अगर हम इसमें से जीतते हैं तो 2.50 रुपीज जीतेंगे। तो ये हुआ, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 1:2 हो गया ये। और वैसे हम 3 ट्रेड जीतेंगे, मतलब कि 1, 2, 3। और ये क्लियर है कि आप ये स्ट्रेटेजी सीखने के बाद 3 ट्रेड 4 में से प्रॉफिट में ही जाओगे। तो 2.5 × 3 मतलब हो गया अपना 7.5। और हम इसमें से निकालेंगे 5%, मतलब कि क्या हो गया? 1.25। तो इसमें से निकाल दो 6.25, तो फिर भी बचा। चलो मान लो कि हम एक और ट्रेड हार गए इसके इसके अंदर से, तो वो हारा हुआ ट्रेड जो है उसका 2.5% निकाल दो। ठीक है, तो वो हो गया 5। और उसमें से भी हम 2 बार 1.25 हार गए, मतलब 2.5। फिर भी हम ओवरऑल 2.5% के गेन के अंदर है। अब ये थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लेक्स होगा कुछ लोगों के लिए, तो मैं एक और बार फिर से समझा दूं। ठीक है। ब्रोकरेज कैश के लिए कम लगता है, और मैं वैसे प्रमोटेड नहीं हूँ किसी उसके द्वारा अभी के लिए। एक बार सिंपल लैंग्वेज में बता दो ना। हाँ भाई बताते हैं, वही तो क्लियर करवा रहा हूँ आप लोग से। मैं किसी के साथ अभी पार्टनरशिप में नहीं हूँ। मैं लिंक आपको चाहिए तो दे सकता हूँ, देनी है तो। लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा, आप लोग ने ज्वाइन किया है वर्कशॉप, तो शून्य में अकाउंट खोल लो। शून्य आपसे बहुत कम ब्रोकरेज लेता है। आपको प्रैक्टिस करनी है, बड़े कैपिटल से करोगे तो प्रॉफिट बनेगा ही, लेकिन प्रैक्टिस के लिए शून्य में कर सकते हो। एकदम ट्रस्टेड भी है। रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? यस ब्रो, मिलेगी मिलेगी। चलो मान लो कि हमने 2 ट्रेड जीते हैं, 2 ट्रेड हारे हैं। ठीक है भाई, धन ऐप कैसा है? धन ऐप अच्छा है, सब सारे ऐप्स अच्छे हैं। अगर कोई ऐप अच्छा नहीं होता तो सेबी उसके साथ वो करता ही नहीं। रिकॉर्डिंग वर्कशॉप के बाद तुरंत नहीं 11-12 को मिलेगी। तो अगर कोई ऐप अच्छा नहीं होता तो सेबी, एनएससी, बीएससी उसको बोर्ड देते ही नहीं। तो अभी आपको क्या करना है कि जैसे 4 ट्रेड लिए हमने टोटल, ठीक है, 4 स्प्लिट किया था हमने कैपिटल 4 पार्ट्स में, 25, 25, 25, 25 में। अभी मान लो ये 25 का हम 10% गेन में है, 2.5। ब्रदर सवाल मत पूछो, सीखो थोड़ा। ये 25 का भी हम 10% गेन में है, 2.5%। ठीक है, मान लो 2 ट्रेड हमने जीत लिए।
चैट ऑफ कर दो, चैट ऑफ कर दो क्या सच में? फिर वो इंटरेक्शन नहीं बनेगा अपने लोग के बीच में। चलो रुको, मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ सिर्फ। आप लोग करते रहो, मैं यहाँ से ही बंद कर रहा हूँ। जिसको पढ़ना होगा वो सही से पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा, सिंपल सी बात है। किसी के कमेंट पे ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? मैं पहले से समझाता हूँ। हमारे पास 100 रुपीज़ का कैपिटल है, उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने टोटल? 100 के 4 कितने होते हैं? 100/4, 25 हुआ, 25 ईच हो गया हमारा कैपिटल, ठीक है? इसमें से हम 2 ट्रेड जीते, 2 ट्रेड हारे, 2.5% का हमें गेन मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका 10% होगा, वो ओवरऑल कैपिटल का 2.5% होगा। सिंपल सी बात है। और इसका 5% हम लूज करेंगे अगर, तो हमारा 1.25% का ओवरऑल कैपिटल से लॉस होगा, एंड 1.25% का ओवरऑल कैपिटल से वापस से लॉस होगा। तो मान लो 1.25 हम 2 बार हार गए, तो कितना हुआ? 2.5। दिस कोर्स इज स्पॉन्सर्ड बाय द कोर्स गैलरी वेबसाइट। गूगल पे आप लोग को सर्च करना है thecoursegallery.com। वर्ड्स के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं रहेगा और स्पेलिंग सही सर्च करना है thecoursegallery.com। ये ओरिजिनल वेबसाइट ओपन हो चुका है। इस वेबसाइट पे आप लोग को हर टाइप के कोर्सेज बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाएगा। मेनली हम 3 टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। हम उन हज़ारों स्टूडेंट का हेल्प किए हैं जो ओरिजिनल प्राइस देकर कोर्सेज बाय नहीं कर सकते। कोई भी कोर्स अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो आप सर्च बार में कोर्स सर्च कर सकते हैं, आप लोग को वो कोर्स मिल जाएगा। अगर फिर भी वो कोर्स ना मिले तो आप हमें टेलीग्राम पर कोर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग को वो कोर्स का नेम हमारे टेलीग्राम आईडी पर सेंड कर देना है, जो भी कोर्स आपको चाहिए होगा। नीचे कॉन्टैक्ट अस टेलीग्राम का एक आइकन मिल रहा होगा, वहाँ पे आप हमें क्लिक करके टेलीग्राम पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को कोई भी कोर्स चाहिए होगा तो आप लोग को कोर्स पर क्लिक करना है, उसके बाद ऐड टू कार्ट करना है। फिर ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट पर क्लिक कर देना है। फिर आप लोग यहाँ पे अपना बिलिंग एड्रेस डालना है, जैसे मैं अपना फर्स्ट नेम रवि डाल देता हूँ। फिर आपको अपना जीमेल डालना है, जैसे मैं रवि शर्मा 534@gmail.com डाल देता हूँ। और जीमेल डालने के बाद अगर आप लोग के पास कोई कूपन कोड है तो आप लोग यहाँ पे सर्च टाइप कर सकते हैं, जैसे अभी सेव 10 कूपन कोड है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोग को। अगर आप लोगों को कोई दूसरा पेमेंट ऑप्शन चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे जो आइकन दिख रहा होगा यूपीआई क्यूआर पे करके आप लोग को एग्रीमेंट पे टिक करना है, फिर प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। फिर पेमेंट करने के बाद आप लोग अपना जीमेल चेक कर सकते हैं, थोड़ी देर में एक्सेस मिल जाएगा। या इंस्टेंट एक्सेस के लिए आप पेमेंट स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम आईडी पर सेंड कर सकते हैं।